बच्चे हो चाहे बड़े या बूढ़े, कभी ना कभी उनको ये कंप्लेंट देखने को मिलती है कि उनके मुंह में चीक्स के अंदर यानी कि उनके मसूड़ों में या फिर उनके गाल के अंदर एक सफ़ेद सफ़ेद पैचेस या फिर एक डिपॉजिशन, एक दही के टुकड़े जैसी डिपॉजिशन होने लगती है। चीज़ी क्रीमी वाइट डिपॉजिशंस देखने को मिलते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में ओरल थ्रश भी कहते हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद चकते चकते मुंह में पैचेस बनते क्यों हैं, ये होते क्या है, साथ ही आप इनका घर पर कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, और साथ ही बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो इन कंप्लेंट्स में दे करके पूर्णतः रूप से आप आराम और इलाज पा सकते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शाज़िया परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है ओरल थ्रश, यानी कि मुंह में जो सफ़ेद सफ़ेद चकते चकते पैचेस बन जाते हैं, चाहे वो आपके चीक्स के अंदर हो या फिर आपके टंग पर हो या फिर आपके मसूड़ों में हो या फिर आपके अपर पैलेट पर देखने को या फिर आपके गले या थ्रोट के पैसेज में भी देखने को मिल सकता है। क्रीमी वाइट लीजन्स एक दही के टुकड़े जैसे जमा हुआ, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा जम रखा है हमारे मुंह के अंदर। मेनली फंगल इन्फेक्शन होता है कैंडिडिया एल्बिकैंस की वजह से। ज़्यादातर ये कंप्लेंट छोटे बच्चों में और बूढ़ों में देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है, इस वजह से इनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो लंबे समय से किसी बीमारी की दवाइयाँ वगैरह ले रहे हो, चाहे वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हो या फिर किसी एक लंबे बीमारी से ग्रसित हो जिस वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनमें भी ये कंप्लेंट देखने को मिलता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये कंप्लेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है, और अगर आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो इस कंप्लेंट को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। ये जल्दी जल्दी फैलने लगता है और ये एक से दूसरे इंसान को बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम बात करें लो इम्यूनिटी की, तो बच्चों को ये ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर बूढ़ों को, या फिर जिनको कोई लंबे समय से किडनी की परेशानी या फिर जिनको डायबिटीज़ वगैरह हो, जिनकी भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, उनमें ये देखने को मिलता है। कई बार बच्चों से यह इन्फेक्शन उनकी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स तक भी पहुंच जाता है, तो भी हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। बात करें तो मुंह के अंदर एक कॉटेज वाइट चीज़ी पैचेस वगैरह बन जाते हैं कि एक वाइट पैच बना है जिसको आप रब करेंगे तो हट जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। वो आपके मसूड़े या फिर आपके टंग या फिर आपके अपर पैलेट में भी बन सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलती है और सूजन वगैरह भी कभी कभी देखने को। रब करें या टच करें तो ब्लीडिंग या फिर खून भी आपको देखने को मिलता है। पैचेस की वजह से आपको खाना खाने में तकलीफ होती है, साथ ही आपको कोई भी चीज़ खाने में या निगलने में भी तकलीफ होती है। साथ ही आप किसी भी तरह का हल्का सा भी मिर्च अपने खाने में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा जलन जैसी सेंसेशन बनी रहती है। तो ये कंप्लेंट एक से दूसरे तक ना फैले, इसके लिए आपको अपना प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए। स्पेशली अपना माउथ का आपको हाइजीन रखना, आपको अपने माउथ को गार्गल करना चाहिए दिन में 2 बार, और साथ ही आपको अपने माउथ की हाइजीन मेंटेन करने के लिए ब्रश करना चाहिए सुबह और शाम। और जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जो गोदी वाले बच्चे होते हैं, उनको आपको एक कॉटन का कपड़ा लेकर के, साफ कॉटन का कपड़ा थोड़ा गीला करके हल्का हल्का जब भी आप सुबह और शाम हल्का हल्का उनका माउथ क्लीन कर दिया करें, जिस वजह से उनको ये कंप्लेन ना हो। यानी कि मेनली आपको अपने माउथ की हाइजीन रखनी है, और साथ ही अगर आपको शुगर है तो आपको अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना है। शुगर या मधुमेह पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसमें आपको सारी दवाइयों के साथ क्या क्या आप मैनेजमेंट घर पर कर सकते हैं वो हमने बताया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इस डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप जरूर से उसको चेक करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इन कंप्लेन में आप ले सकते हैं और आपको पूर्णतः रूप से अपने कंप्लेन में आराम देखने को मिलेगा, और आपके ये जो व्हाइट पैचेस ये ठीक होते हैं आपको दिखाई देंगे। पहली जो दवा है उसमें अगर आपके मुंह में या फिर जीभ में कहीं भी व्हाइट कलर के वो पैचेस बन रहे हैं, या फिर आपकी जो जीभ है वो क्रैक्ड दिख रही है, यानी कि फटी फटी से उसकी जो लीजन या पैचेस है उनको अगर टच करो तो उसमें ब्लीडिंग या खून देखने को मिलता है, तो आप बोरेक्स ले सकते हैं 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच में डाल के सुबह दोपहर शाम, आपको जरूर से इसमें आराम देखने को मिले। दूसरी जो दवा है उसमें आपके जो जीभ है उसमें एक थिक फर लाइक कोटिंग देखने को मिलती है, यानी कि जीभ पे एक अलग से एक व्हाइट कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा जलन वगैरह रहती है और एक स्वेलिंग देखने को मिलती है, और साथ ही मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, यानी कि लार बहुत ज़्यादा निकल रही है, और मुंह में एक अजीब सी बदबू वगैरह देखने को मिल रही है, तो आप मर्क सॉल को ले सकते हैं। मर्क सॉल को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच में डाल के सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, ज़रूर से ये कंप्लेन आपकी ठीक हो जाएगी। थर्ड मेडिसिन की बात करें तो अगर आपके जो पैचेस है वो व्हाइटिश के साथ थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर का है, और साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह आपको देखने को मिले, वक्त आपका मुंह सूखा सूखा सा लगता है, यानी कि जो आपका सलाइवा का सिक्रेशन है वो भी कम है और माउथ में ड्राइनेस सी लगती है, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हैं, आपको ज़रूर से आराम देखने को मिलेगा। फोर्थ जो मेडिसिन है उसमें आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि जैसे कोई कांटा चुभ रहा है मुंह के अंदर, स्प्लेंटर लाइक पेन होगा, और साथ ही येलोइश वाइटिश एक डिपोजिशन देखने को मिलेगा, यानी कि पैचेस आपके मुंह में कहीं जमे होंगे, स्पेशली आपके चीक्स के अंदर जो एरिया है वहां पर आपको ये पैचेस देखने को मिलेंगे।
तो आप नाइट्रिक एसिड को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5th मेडिसिन, अगर आपको ये फंगल स्पॉट्स अपने मुंह में देखने को मिलते हैं और साथ ही उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टिंगिंग और बर्निंग सेंसेशन है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कोई सुइयां चुभो रहा है, इस तरह का दर्द है, बहुत ज़्यादा जलन देखने को मिल रही है, वाइट पैचेस के साथ मुंह में हर वक्त एक सूखापन सा बना रह रहा है, तो आप काली म्योर को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हैं। डेफिनेटली इसमें आराम देखने को मिलेगा और आपका ये जो व्हाइट पैच है वो भी आपको ठीक होता दिखेगा। लास्टली होम मैनेजमेंट टिप्स, यानी कि आप घर पर और क्या क्या चीज़ें साथ में कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का इंटेक करना है, यानी कि आपको नींबू का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है, आंवला का और संतरा वगैरह का, जो भी विटामिन सी रिच फूड और फ्रूट्स हैं उनको आप ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगती है अपने माउथ में तो आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल उस पर लोकली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप बेकिंग सोडा का एक पेस्ट बना करके अपने माउथ में उसमें लगा के रख सकते हैं 5 से 10 मिनट, या फिर आप टर्मेरिक का यानी कि हल्दी पाउडर का एक पेस्ट बना करके अपने माउथ में लगा के रख सकते हैं 5 से 10 मिनट। आपको ज़रूर से इसमें आराम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी एंटीसेप्टिक और एंटी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। तो आपके जो कंप्लेंट्स है ये होम्योपैथिक दवाइयों के साथ अगर आप इन चीज़ों भी लेते हैं तो आपको फास्ट रिलीफ देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और कंटेंट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर या फिर आप मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स for watching. Stay safe and healthy.